सकते हैं आप स्काई ब्लू सलवार, ये भी बिल्कुल न्यू है। तो अब ना इसका फैशन है ना कुछ है। इसको भी हम फोल्ड करके डाल देंगे। एक यहाँ फटा हुआ गलाफ है डबल बेड का, कॉटन का है, इसे भी हम फोल्ड करके यहाँ डाल देंगे। यहाँ शर्ट ली है मैंने एक, उसके अंदर ठूस ठूस के भरना है अच्छे से जब तक टाइट ना हो जाए। उसके बाद दिखाती हूँ मैं, साइडों में डोरी बांध लेनी है, फिर दिखाती हूँ मैं किस तरह से तैयार हो गया है। तो डालते हैं इन कपड़ों को भी, बाकी जो बचे हैं। इस तरह से जो है आपका ढेर भी ख़त्म हो जाएगा। पिलो देखने में भी अच्छे लगेंगे और बर्बाद भी नहीं होंगे कपड़े। जब आपका मन करेगा कि खोलना है, इनको निकालने कपड़े, तो निकाल भी सकते हैं आप। कोई बर्बाद नहीं हो रहे ये कपड़े, कोई गंदे नहीं है, कोई कुछ नहीं। फेंकने से अच्छा इस तरह से अपने कपड़ों को इस्तेमाल में लाएं। और भी थे बहुत ढेर सारे, 6 से 7 मैंने रज़ाइयाँ भरी थी 2 साल पहले। वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कपड़ों के, जो कॉटन रुई बनाते इसकी, जो मल्टी कलर की कॉटन बनती है, उससे जो है अच्छे नहीं बनते। उसकी पकड़ ही नहीं होती है कपड़ों की, जो कॉटन बनाते कट करके, तो उसकी रुई अच्छी नहीं होती पकड़ वाली। और रुई तो कपास वाली वाइट वाली अच्छी होती है। तो उससे जो है बार बार रज़ाइयाँ जब भी उठानी, धूल मिट्टी निकलती रहती है, उसमें से निकलती रहती है, बारीक बारीक उसके जो बाल गिरते रहते, कपड़ों के जो रेशे होते हैं वो गिरते रहते, बहुत ही ख़तरनाक होते। तो इसलिए दूसरी बात तो पुराने कपड़ों की रज़ाइयाँ बनाना बंद। 7 की 8 बनाई थी मैंने, बिल्कुल बेकार से। जब कभी ज़्यादा ही ख़राब होगी तो फेंक देंगे। अभी तो चला हुआ काम, अभी 2 साल 3 साल हुए उनको बनाए हुए, तो अभी तो चली हुई ठीक। आगे देखते हैं फिर। तो देख सकते हैं आप डबल बेडशीट, सॉरी डबल ग्लाफ है ये, डबल रज़ाई का। तो ये भी फट चुका है जगह जगह से, कॉटन का है। जब नया लाया था तो बहुत ही सुंदर था बिंदुओं वाला। अभी इसे भी फोल्ड करके इसी में डाल देंगे। अब देख सकते हैं कितनी प्यारी शर्ट है, टाइट हो गई है, छोटी हो गई है, फैशन ख़त्म इसका भी। कितनी प्यारी थी कॉटन की। तो इसे भी इसमें डाल देंगे हम। कूड़े वाली को दी थी मैंने बोरी भर के, उसने भी वापस की, क्योंकि आजकल जो है सारे ही ज़रूरत नहीं समझते, सबके पास सब कुछ है, तो इसलिए देने की कोशिश भी ना करें। जो काफ़ी साल पहले का टाइम था, तब तो पुराने भी देते थे, बहुत गरीब भी होते थे। अब वो वाला टाइम तो है नहीं, इसलिए जो है अपने काम में लाए, इन कपड़ों को किसी को भी ना दे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके पिलो बनाऊं। और कॉटन की शर्ट मेरी पिछले साल ही ली थी, ऑनलाइन परचेज़ की थी। देख सकते हैं आप, इतने कच्चे बिल्कुल। और कॉटन के किसी टाइम बहुत साल पहले अमृतसर वालों की डिपू, कपड़ों के डिपू में सेल लगती थी, सिर्फ 2.5 रुपये मीटर कपड़ा था। तब ये सोच के नहीं लेते थे, सिल्की लेते थे पक्के वाले। और इस कपड़े को बिल्कुल अवॉइड करते थे, क्योंकि इसका कलर भी जाता था और कच्चे भी होते थे। सच में ही कच्चे हैं। आज इस चीज़ को टॉप पे रखा है और कोई फ़ायदा नहीं इसको लेने से। क्या गर्मी रुकेगी इससे? 1 साल 2 साल पैसे बर्बाद करने का काम है, और बाकी 1 साल भी नहीं चलते ये, क्योंकि डेली धोने होते हैं हम लोगों ने तो गर्मियों में पहनने, फिर डेली धोने, तो एकदम से कलर तो जाता ही जाता है इसका, और फट भी गए। फिर यही बताते जिनसे हम ऑनलाइन परचेज़ करते कि धूप में नहीं सुखा रहे, ऐसी बात नहीं है, कपड़ा ही कच्चा और गंदा है। बट इस कॉटन को जो है आज सबसे नंबर 1 पे रखा हुआ, और हाई रेट पे मिलते ये सूट। जबकि किसी टाइम 30-35 साल से भी पहले ये कपड़ा अमृतसर वालों के डिपो लगते थे पूरे हिमाचल में जगह जगह, और 2.5 रुपये मीटर मिलता था। तो उस टाइम इन कपड़ों को लेते थे। सारे लोग जो है सिल्की कपड़ों को पसंद करते थे लेना, जो पक्का भी होता था, खींच के भी फटता नहीं था, पर उसका ना कलर जाता था ना फटता था वो। पर गर्मी में उससे गर्मी तो बहुत लगती थी, पर इस कपड़े को देखो कितना कच्चा है, पैसे बर्बाद करने का काम है। तो 1000 से 1500 तक का आ जाता है, ये तो सभी लेते हैं आजकल। भाई सस्ता है करके साल भी नहीं चलता तो क्या फ़ायदा, वो 1000 1000 भी बर्बाद होते हैं। में इस कवर में, ग्रे कवर में, ये था पिलो का, न्यू वाले पिलो का, जो कॉटन वाले रुई वाले पिलो का, उसमें से पुराना हो गया तो मैंने सोचा इसमें डाल देती हूँ, फिर पता लग जाएगा कि कितने भरने। और तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको भरने के बाद कैसे लगता है। तो इसको भी काम में लाया मैंने, 4 से 5 जोड़े पड़े इस तरह के, तो इसी में भरती जाऊँगी मैं। भरने के बाद ना कोई भी बुरा नहीं लगेगा, कोई भी फालतू का काम नहीं लगता। ये आप देखते जाओ किस तरह से बनते हैं। मार्केट में आप जितने मर्जी पिलो ले आओ, कोई कमी नहीं है। बट यहाँ फ़र्क है कि पुराने कपड़ों को कैसे अड्डे लगाना है, ठिकाने लगाना है, ना बर्बाद जाए, ना गंदे लगे। बोरियां भरी हुई रखी हुई
और काम में भी आए। अपने पीठ के बल से तो कोई नहीं बैठता आज के टाइम में, सबको चाहिए ढांसना देने के लिए। तो इस तरह से बना के रख दिए, फिर अच्छे भी लगेंगे और इस्तेमाल भी होंगे। कपड़े धोए अपने ही कपड़े, कोई इसमें गंदगी नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो मार्केट से भी लिए हैं। बाकी इस तरह से भी इसमें क्या होता है कि एक पंथ दो काज, कपड़े भी काम में आ गए और फेंकने भी नहीं, बर्बादी भी नहीं हुई। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से इसकी शेप आ गई। पुराना गुलाब था और अब इसमें थोड़े से और भरने अभी आगे को, और इसके बाद जो है नए गुलाब डाल के दिखाऊंगी अभी। तो इस तरह से बन रहा है अभी। तो ये देखें, साइड में डोरियां बांधनी है, तब जाके पकड़ रहेगी उन कपड़ों के अंदर ही। कोई सिलने की ज़रूरत नहीं, सीधा फोल्ड करके डालना ही है। डालेगी इसमें मैंने एक शर्ट ली, कमीज जो अपनी होती है उसके अंदर भरने शुरू किए मैंने कपड़े। डोरी में डाल चुकी हूँ। डोरी क्या है, जो पुरानी सलवारों में नाड़े होते हैं उन्हीं को ही मैं धो करके रख चुकी हूँ। डोरियाँ काम आती है, देख सकते हैं। छोटी सी पिन से डालना है, सेफ्टी पिन से। इसकी डोरी डालने की लकड़ी भी है, बट वो घूमेगी नहीं गोल गोल फिर, और ना हेयर पिन से घूमेगी, क्योंकि उसमें आगे धागा फंसता जाएगा तो आपकी डोरी लगाने में मुश्किल होगी। आसान तरीका है कि छोटी सेफ्टी पिन से डोरी लगाए और इसमें अच्छी तरह से कस के लगाए। बाकी जो डोरी होती है नाड़े की, मैंने संभाल के रखी होती है। जैसे सर्दी में रजाइयाँ डालनी है बाहर तो नीचे गिर जाती है, तीसरी चौथी तीसरे फ्लोर पे चौथे फ्लोर पे हो तो नीचे गिरेगी ऑलरेडी। तो इसलिए उनके कोने बांध करके फिर सुखाते हैं हम रजाइयों को। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, गोल पिलो मेरा बन के तैयार है। एक और तैयार होएगा भी। तो इस तरह से डोरी को बांधे। दूसरी बात है जो आजकल कमर दर्द, ये देख सकते हैं ऐसे गद्दे, ये जो गद्दे, इस पर से मैंने कागज़ नहीं खोल के रखा है क्योंकि फिर ज़्यादा गंदा हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये जो गद्दे ना, ये बिल्कुल सबसे बेकार है, जो बिल्कुल सॉफ्ट वाले होते हैं। कमर दर्द का कारण आज के टाइम में कमर दर्द लेके हॉस्पिटल देख सकते हैं आप भरे हुए। डिस्क प्रॉब्लम से क्यों हो रही है डिस्क प्रॉब्लम? सॉफ्ट गद्दे के लिए खुश होते, मार्केट से परचेज़ कर रहे। मान लो आप पुराने कपड़ों के, पुरानी बेडशीट के ऊपर बिछा के उन कपड़ों को बिछा दो, एक लेयर में, एक तह में, दूसरी तह में, है ना। जितना भी बड़ा आपने खंदोलू बनाना, सिंगल मान लो, उसके अगर आपको खंदोलू बुरा लगता है तो ऊपर से गिलाफ डालो जो आपकी चॉइस का होगा, फिर तो नहीं लगेगा गंदा। फिर आप इस बेड पे बिछाओ, बेड तो लकड़ का है ना, सख्त सख्त बेड पे सोइए, कमर दर्द छू मंत्र हो जाएगी आपकी हमेशा के लिए। और कहीं भी आपकी बैक साइड पेन ही नहीं होगी, कभी भी नहीं। जितना आप लोग दवाइयों को लगाते हैं ना पैसा, जिनके कमर में दर्द होती है, सबके ही होती है तकरीबन आजकल, पर जिनके मोटापा उनके तो बहुत ज़्यादा होती है डिस्क प्रॉब्लम। और इससे नसें बिल्कुल ऐसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, दर्द करने लगती है। अगर आप हार्ड बेड पे सोएंगे, धीरे धीरे आदत बन जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा और आपको कभी बीमारियां भी नहीं लगेगी, हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, ना आपको दवाइयों में पैसे लगाने पड़ेंगे। उससे अच्छा उस कंदोलू के लिए गिलाफ ले आओ आप, पुराने कपड़े भी आपके अड्डे लग जाएंगे, इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। डोरी में डाल चुकी हूँ, इसको कस लेती हूँ साइड से, दोनों साइड, कोई मेहनत नहीं इसमें। सिर्फ आपने देखा मैंने कमीज ली, उसके अंदर कपड़े गोल रोल करके डाल दिए, जितने टाइट मैंने डाले थे। पुराना गुलाब मैंने इस्तेमाल किया। आप पुरानी बेडशीटों के और सिल भी सकते हैं आप, जैसे पुरानी बेडशीटें कहीं कोने से फट गई है तो उसको काम में ला सकते हैं। बाकी जो हिस्सा बचा है उस बेडशीट का, उसको काट के खुद मशीन से गोल पिलो के भी गुलाब बना सकते हैं। और हर चीज़ मार्केट से भी क्या खरीदनी। और पिंक जैसे पिलो कवर देखते हैं आप, इसको भी ऐसे चॉर्स वाले पिलो कवर को भी हाथ से ही सिल सकते हैं आप। इनके गिलाफ घर में पड़ी होती है बेडशीटें दुनिया भर की, और ऑनलाइन सभी लेते रहते हैं आजकल। तो कई तरह की प्रिंट की अच्छे भी लगेंगे। घर में तैयार करिए अपने गोल्ड पिलो के गिलाफ भी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके पास मशीन होनी चाहिए बस। फिर तो काम सारा बन गया। पुराने कपड़े का ढेर भी नहीं लगेगा, ना गंदा लगेगा। तो करती हूँ स्टार्ट। बस यही कहना था कि आ जाइए अपने 35 साल पहले रूटीन में आ जाइए और बीमारी से दूर रही। बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी बॉडी की, जितनी भी बॉडी बैक साइड पेन होती है, डिस्क में होती है और सर्वाइकल की होती है, सारी ख़त्म हो जाएगी आपकी। खंदोलू बनाओ पुराने कपड़ों के, उसके बाद गिलाफ लगा दो जो आपको अच्छा लगे, और उसके बाद उस पर सोना स्टार्ट कर दो। थोड़े दिन आपको अटपटा लगेगा, उसके बाद जो है नरम गद्दों में तो आप सो जाते, जो फर वाले होते उनमें तो सो जाते। और उसके बाद क्या होता है, कमर दर्द और नेक में पीछे दर्द, ये स्टार्ट हो जाएगी सारी। सर्वाइकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को भी, बड़ों को तो है ही, बच्चों को भी है। हॉस्पिटलों में लगी हुई लाइनें, और मोटापा, अंधाधुंध मोटापा लोगों में, तो डिस्क में प्रॉब्लम तो होगी होगी।
पहले तो अपना मोटापा भी कम करी, जिनको मोटापा है। हॉस्पिटलों में लाइन लगी पड़ी है, बारी नहीं आती, टाइट भरे, ठूस ठूस के भरे। इस तरह से देख सकते हैं आप, डोरी भी फालतू नहीं ना लगाए और काम आएगी आगे दूसरे पिलो को। और इस तरह से अगर आपको लगेगा कि अंदर का ग्लाफ कैसे धोए, हम साल में एक बार धो सकते हैं, आप अभी धो के ही लगाना है। और फिर साल में एक बार तो धो ही सकते हैं। और अंदर के जो कमीज के अंदर मैंने कपड़े डाले ठूस ठूस के, उसमें भी धूप लग जाएगी, एक दिन धूप में रखो। और इनके अंदर के ग्लाफ साल में एक बार धोने। अभी नया ग्लाफ में बाहर से चढ़ाने वाली हूँ, तो देख सकते हैं आप। अभी यहाँ भी डोरी लटकी से भी काटूंगी थोड़ा। देख सकते हैं आप कितनी गठड़ियाँ मैं मुश्किल से निकाल रही हूँ। एक हाथ से दीवान पकड़ना। ये देख सकते हैं गाउन इतने कॉस्टली लिए हुए और बर्बाद है। अब देख सकते हैं आप, इसका फैशन ही नहीं, अब कोई नहीं पहनेगा। कपड़े यहाँ ठूस ठूस के भरे हुए देख सकते हैं आप। और ऐसे गद्दे से भी बचिए, इससे अच्छा अपने आप बना के और फिट एंड फाइन रहिए। एक गठड़ी मैं यहाँ निकाल चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। अब क्या है, ये गठड़ियाँ मैंने 2 निकाल दी, एक और बचती है, तो है ना, खाली हो गया आराम से। दुनिया भर की गर्मी और पसीने से भी बुरा हाल हो चुका है मेरा। और गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं ये पी लेती हूँ। और अपने आप को क्या दिखाना, मैं तो काम करते हुए अपने आप को दिखाती रहूँगी, तो ये कब दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ। तो थोड़ा सा अपने माइंड को ठंडा करते हैं। और ये वाले बेड मैंने क्यों लिए थे मैं बताती हूँ। ढेर सारी स्टोरेज है इसके अंदर, ये देख सकते हैं, दोनों साइड, उधर भी और यहाँ भी। दूसरे बेड में भी बहुत सारा सामान आता है इसके अंदर, जैसे पर्स पड़े होते इधर उधर, या एल्बम्स वगैरह पड़ी होती, बड़ी सारी आ जाती इसमें। इसलिए मैंने ये चूज़ किए थे बेड, ताकि देखने में भी ठीक लगे। और इसके पीछे स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है, दूसरे वाले बेड में भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट पिलो भरती हूँ। इसमें फ्रॉक टाइप कुर्ता है, इसमें कॉटन का, ये बहुत अच्छे से भरेगा इसमें। देखेंगे अभी आप किस तरह से भरती हूँ मैं। तो इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं। फैन जो है अपनी रफ्तार पे चला हुआ है, बहुत गर्मी है। तो लगाते हैं इसमें नए ग्लव, ये वाले वाइट वाले, एक जोड़ा। एक जोड़ी पिलो बन के मेरी तैयार हो चुकी है, गोल वाले। तो आप ये ज़रूर मुझे लिखना कि कहाँ पर भद्दे लग रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप, डोरी के पास भी बिल्कुल सही है, अंदर से पुराने डाले थे मैंने। और मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए कुछ ब्राउन, कुछ अलग अलग डिफरेंट कलर में। देख सकते हैं आप, सारे में दिखा सकती हूँ मैं। इसकी डोरी के पास भी कहाँ आपको भद्दे लग रही है, कहाँ कुछ। ज़्यादा हैवी भी नहीं है बिल्कुल भी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अभी तो अब ये वाले पिलो रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये वाले रखने हैं। और बाकी अभी कल के लिए यहाँ, ये कल या परसों तक ख़त्म हो गए सारे गठड़ियाँ, जो जितने भी गठड़ है ना अभी दीवान में एक और फिर बाकी जो छांटने को वो तो अलग से है। बट ये जो दीवार के बॉक्स है ना, ये खाली किए मैंने 3 से 4 गठड़। पहले इनके बना लेते हैं, फिर उसके बाद छांट छटाएंगे तो बाद की बातें हैं। काफ़ी सारा ढेर जो है ख़त्म हो रहा है। अब ख़त्म इसलिए हो रहा है क्योंकि 7 से 8 रज़ाइयाँ भरी थी मैंने पिछले साल। और कभी भी अपने बच्चों के कपड़े हो या कहीं भी मत फेंकिए, मत जलाइए और मत नालों में फेंके। बहुत सारे देखे मैंने, यहाँ भी नाले में ले जाके डाले, तो कहाँ डाले, नाले में ले जाके आग से फूक रहे थे बोरी भर के एक दिन। बहुत ही नए नए कपड़े जो टाइट हो गए, जो फैशन से बाहर हो गए। तो इस तरह से बस अभी देख सकते हैं आप कितना खलारा पड़ा है। और इस टाइम जो है थक चुकी मैं बहुत बुरी तरह से, ऊपर से गर्मी है। तो ये थी मेरी गोल्ड पिलो। अब लगाती हूँ मैं इनको अच्छे से बेडशीट के साथ, फिर दिखाती हूँ, फिर वीडियो का एंड भी करती हूँ, ज़्यादा बड़ी ना हो जाए वीडियो। अब दिखाती हूँ मैं बेड का लुक किस तरह से आया। ये देख सकते हैं आप, जो अभी बनाए मैंने पिलो वो वाले, ये इतने भारी भी नहीं है। अब बताना मुझे मैसेज करके कि कहाँ बुरे लग रहे ये देख सकते हैं जो अभी भरे मैंने। बाकी जो गठड़ियाँ बची है वो कल भरूँगी। इसके बाहर के कवर मैंने अभी परचेज़ करने हैं। काफ़ी सारी जोड़ी बनेगी तो काफ़ी सारे परचेज़ करने पड़ेंगे। और ये रज़ाई फर वाली
पहले ही पड़ी थी मेरे पास ब्राउन, और इसके लिए ग्लाफ परचेज़ किया था मैंने ऑनलाइन। तो आज मेरा ग्लाफ आ गया, थोड़ी देर पहले ऑर्डर आ गया था मेरा। तो देख सकते हैं अब इस तरह से। और बाकी जो सामान है बनाने का, वो कल से स्टार्ट होगा। हर रोज़ मैं एक जोड़ा बनाऊंगी, तब जाके ख़त्म होगा। 1 या 2 अंदर के बना के रखूँगी, फिर जो इसके कवर है वो परचेज़ करके होंगे। कुछ सिंपल, कुछ बाहर के डिफरेंट कलर के। और फिर ये देख सकते गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। अब आप लोग ज़रूर बताना। धूप की शेड पड़ रही है बाहर से, शायद से पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहा। तो ये देख सकते हैं आप, कपड़ों का ढेर ही ढेर। बस आज तो इतना ही बना, थक के भी अभी बुरा हाल हो गया। तो अब मैं चाय का टाइम है मेरा ऐसे भी, और अब चाय बनाती हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर। ये देखें इस तरह से। तो ये जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो बाकी यहाँ पर जो आपको लगता होगा कि वाइट है, मैले हो जाती है, ये बेडशीट अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिंगल बेडशीट जो है ये जाएगी पिलो के नीचे से। जितनी दायरे में मैं बैठूंगी, जितने दायरे में बैठेंगे उतने दायरे में ये वाली लगेगी, सिंगल वाली ऊपर से। ताकि पैर भी होते, ये गंदे पैर नीचे से जाते, कारपेट पे धूल मिट्टी होती है, तो ये बेडशीट गंदी ना हो, दाग ना लगे इस पर। पहले भी बिछाई थी मैंने जब न्यू थी, अभी एक बार वॉश की है। तो इस सिंगल वाली बेडशीट को हम ऊपर से पिलो के नीचे से बिछा देंगे, लंबी इस तरह से, जितने दायरे में हमने बैठना है। बस उसके बाद क्या बिल्कुल साफ़ रहेगा सारा। और तेज़ गर्मी में इस तरह के बिस्तर बहुत अच्छे लगते हैं, और इनमें जो है वाइट वाले में नींद भी अच्छी आती है। और सबसे बड़ी बात कि गर्मी तो गर्मी भी नहीं लगती है। तो इस वीडियो का एंड भी करती हूँ मैं यहीं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर विद कमेंट। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ज़रूर लिखिए मैसेज किस तरह के लगे, कैसे बने। ये देख सकते हैं आप, अभी कुछ ही दिन में, 1 हफ्ते के अंदर वो सारे गट्ठर जो है काम में आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे सारे उसमें से। पर ये जो इसके कवर है ना, ये मंगवाने पड़ेंगे ऑनलाइन काफ़ी सारे। जो खुद सिलते हैं, मतलब वो तो अंदर के तो पुरानी बेडशीटें जो होती है जैसे थोड़ी रफ़ होगी, तो उनको इस्तेमाल करके अंदर के तो बना सकते हैं खुद ही। और सिर्फ बाहर के कवर परचेज़ करने, अगर बाहर के भी खुद बना ले वो, तो फिर तो आपका ज़ीरो खर्च है, ज़ीरो। तो इस तरह से अपने घर को सजाइए, पुरानी चीज़ों को अड्डे में लगाइए। अब दिखाती हूँ मैं ये सिंगल बेडशीट। वीडियो का एंड करते करते सिंगल बेडशीट मैंने किस तरह से बिछानी है, ताकि बेडशीट मैली ना हो, वरना वाइट तो एक कदम रखते ही दाग पड़ जाएगा इसमें। तो इस तरह से बिछेगी, आगे तक थोड़ा कोना रह गया मेरे को आगे बिछाने के लिए। तो इस तरह की बेडशीट से जो है वाइट बेडशीट और गिलाफ से या वाइट चीज़ें रखने से कमरे में उजाला होता है, बहुत पॉजिटिविटी बहुत आती है वाइट में। तो एक बार आप भी इस तरह से चेंज करके देखना अपना बेडरूम, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर मैली होती है तो इस तरह से सिंगल बेडशीट लगा लें, मैं भी लगाने वाली हूँ। फिर जैसे मर्जी बैठे आप। और जबकि मैंने तो मेहंदी भी लगाई, फिर भी वाइट उसमें तरीके से बैठना पड़ता है। वाइट आप बिछा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैली होती तो नहीं बिछा सकते आप, उसका भी तरीका एक। तो ये देखें इस तरह से रहा आज का काम मेरा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। यही टॉपिक रहेगा मेरा पिलो बनाने का अब 1 हफ्ते तक। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। खलारा देख सकते हैं आप कितना उथल पुथल हुआ, यहाँ भी यहाँ पर भी सारे में उथल पुथल। इसको समेटने को भी टाइम लगेगा अभी। और परले कमरे में तो देखा ही आप लोगों ने, बहुत ही बुरे हालत है। परले कमरे में तो चलती रहेगी 1 हफ्ते तक अब उथल पुथल सारी। ये जो गोल्ड पिलो का है, ये भी हमने ऑनलाइन परचेज़ किया, तो बहुत अच्छा कलर लगा मुझे, लाइट सा। और थोड़ी सी इसमें पत्तियाँ जैसी भी है, ब्राउन सी, बहुत मैरून सी कलर की, बहुत अच्छी लगी।